हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। हंसिका मोटवानी उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई होती है। ये एक कंट्रोवर्सी से बाहर निकलती है कि दूसरे में फंस जाती हैं। हालांकि साउथ इंडिया में इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि लोग इनके नाम का मंदिर बनाने वाले थे। ये अलग बात है कि हंसिका इस बात के खिलाफ थी और उन्होंने अपने फैंस को ऐसा करने से मना कर दिया। हंसिका के एक्टिंग करियर की शुरुआत इत्तफाकन हुई थी, लेकिन आगे का सफ़र पूरा प्लान करके तय किया गया था। दरअसल हंसिका मोटवानी को बचपन में एक्ट्रेस जूही चावला ने स्पॉट किया था। दरअसल हंसिका की मां मोना मोटवानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जूही चावला उनकी एक पेशेंट थी। जूही ने वहीं हंसिका मोटवानी को देखा और उन्होंने उसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्राई करने को कहा। 10 साल की उम्र में हंसिका को पहला टीवी शो मिला था जिसका नाम था शकलका बूम बूम। यह टीवी शो बच्चों में बहुत पॉपुलर हुआ था और हंसिका भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार बन गई। इसके बाद हंसिका कई सारे टीवी सीरियल में नजर आईं। सीरियल में अपनी जर्नी शुरू करने के 2 साल बाद 2003 में वो हवा मूवी और ऋतिक रोशन की फेमस फिल्म कोई मिल गया में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आई थी। हंसिका को इन सीरियल्स में उम्मीद से कहीं ज़्यादा फेम मिला था। हंसिका जब 13 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। माता पिता के तलाक के बाद हंसिका अपनी मां के साथ रहने लगी थी। तलाक के 1 साल बाद यानी कि हंसिका जब 14 साल की थी तब वो स्क्रीन से लगभग गायब हो गई थी। उसके बाद लगभग 2 साल बाद वो मीडिया में फिर से सुर्खी बटोर रही थी, लेकिन इस बार वजह जो थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। वजह कंट्रोवर्शियल इसलिए थी क्योंकि वह 16 साल की उम्र में 21 साल की उम्र के बराबर की एक्ट्रेस नजर आ रही थी। उनका शरीर एक बच्चे के शरीर से कहीं ज़्यादा दूर और एक एडल्ट के कहीं ज़्यादा करीब लग रहा था। हंसिका ने एक हिंदी फिल्म आपका शुरूर और एक तेलुगु फिल्म देश मुदरू साइन कर ली थी और इन फिल्मों में वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम नहीं करने वाली थी या टीनेजर के रोल में काम नहीं करने वाली थी, बल्कि एज अ लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली थी। हंसिका के इस मैच्योर लुक ने मीडिया में हलचल मचा दी थी। मीडिया के कुछ सोर्स के हिसाब से हंसिका की मां ने हंसिका को कुछ हार्मोनल इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से वह उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। मीडिया का यह भी कहना था कि हंसिका की मां डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा जल्दी से जल्दी अधिक पैसा कमाने के लिए किया था। हंसिका के साथ ऐसा वाकई में हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में ना तो कभी हंसिका ने बात की और ना ही उनकी मां ने, लेकिन हंसिका के पिता ने कुछ सीरियस एलिगेशंस जरूर लगाए। उन्होंने इस बात को सही बताया और ये भी बोला कि उनकी पत्नी ने ऐसा ढेर सारा पैसा कमाने के लिए किया। हंसिका की फिल्म आपका शुरूर कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि अभी भी लोग जो थे वो हंसिका को उस बच्चे वाले इमेज में देखने के आदी थे। वो इस मैच्योर हंसिका को इतने एडल्ट एक्सप्रेशंस के साथ डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं थे। बॉलीवुड में उनका करियर नहीं चला और इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हंसिका का वजन भी बढ़ना शुरू हो गया था। हंसिका ने ऐसे वक्त में साउथ इंडस्ट्री का रुख किया। साउथ में हंसिका का जादू चल गया। बाद में हंसिका 2-3 हिंदी फिल्मों में भी नजर आई थी, पर हर बार यहाँ के दर्शकों ने उन्हें नकार दिया। जो एक्ट्रेस एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी इंडस्ट्री में लोगों के लिए स्टार थी, वो अब साउथ इंडिया में एज ए लीड एक्ट्रेस स्टार थी। हंसिका ने साउथ में 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। हंसिका भले ही महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उन्होंने तेलुगु भाषा और तुलु भाषा भी बोलनी सीखी, तो उन्हें तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी और तुलु भाषा बोलना आता है। कुछ साल पहले हंसिका एक और कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी जब एक लड़की का नहाते हुए न्यूड वीडियो वायरल हो गया था। वो वीडियो में दिख रही लड़की बिल्कुल हंसिका जैसी थी और लोग उसे हंसिका ही समझ बैठे थे। बाद में एक्ट्रेस ने इस बात को क्लियर किया कि वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो नहीं है। इसके अलावा साल 2019 में एक बार हंसिका के फ़ोन से उनकी यूएस ट्रिप की कुछ पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई थी जिसमें वो बिकिनी पहने हुए थी। हंसिका के फ़ोन से किसी ने डेटा चोरी कर लिया था और किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया था, जिसकी जानकारी हंसिका ने अपने फैंस को ट्वीट करके दी। हंसिका इस लीक्ड पिक्चर के कारण बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई थी। हंसिका को इस बात का गुस्सा ज़रूर था कि उनके फ़ोन से डेटा चोरी हो गया है, लेकिन अपनी बिकिनी वाली पिक पर लोगों के नेगेटिव रिएक्शन पर उनका कहना था कि उन्होंने कई बार बिकिनी फ़ोटोशूट करवाया है और लोगों ने उन्हें ऐसा देखा है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी या एम्बैरेस होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह से उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का चोरी होना और फिर तस्वीरों को मॉर्फ करके वायरल करना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली हरकत है। हंसिका की लाइफ में ऐसे कई छोटे बड़े कंट्रोवर्सीज होते रहे हैं, जैसे कि एक बार उनकी फिल्म महा के पोस्टर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था। दरअसल पोस्टर में हंसिका साध्वी के भेष में है, लेकिन वो हाथ में चिलम पकड़े हुए हैं, जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर गया था।
अभी हंसिका फिर से लाइमलाइट में है क्योंकि वो शादी करने जा रही हैं। उनके इस प्यार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके एक अफेयर की चर्चा ज़रूर करेंगे जो हंसिका की लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक रहा था। हंसिका का अफेयर साउथ के एक एक्टर सिम्बू के साथ रहा था, जो कि महा मूवी में हंसिका के साथ को एक्टर भी थे। इस फिल्म से ही दोनों का रोमांस शुरू हुआ था और इस फिल्म में काम करने के लिए हंसिका ने ही सिम्बू को मनाया था। हंसिका और सिम्बू का अफेयर कुछ सालों तक रहा, लेकिन दोनों ने अचानक ब्रेकअप कर लिया। उस समय ब्रेकअप की वजह पता नहीं चली थी, लेकिन बाद में सिम्बू के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिम्बू नहीं चाहते थे कि हंसिका शादी के बाद फिल्मों में काम करे, जिसके लिए हंसिका तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अभी कुछ दिनों पहले हंसिका को बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया ने उन्हें पेरिस में आईफिल टावर के सामने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया। सोहेल का प्रपोज करना और हंसिका का प्रपोजल एक्सेप्ट करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वैसे शादी की बात के साथ साथ सोहेल की प्रोफाइल की भी खूब छानबीन हुई और एक बात सामने आई है। वो बात यह है कि सोहेल की ये पहली शादी नहीं है, बल्कि दूसरी शादी है। सोहेल पहले रिंकी बजाज के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं, जिसमें हंसिका भी कई सारे रस्मों में शिरकत करती हुई नजर आई थी। हंसिका और सोहेल पुराने दोस्त हैं और दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को सोहेल और हंसिका जयपुर में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हंसिका की लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है। 31 साल की ज़िंदगी में जहां उन्होंने सक्सेस देखा है, वहीं ढेर सारी कंट्रोवर्सीज भी देखी है। इसलिए मन की शांति के लिए न केवल उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बल्कि वो बहुत सारी चैरिटी भी करती हैं। अगर सोहेल कथूरिया की बात की जाए तो वो भी 31 साल के हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। वो एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं और एक्टर कार्तिक आर्यन के अच्छे दोस्त भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।